और वो सवाल अहम के पूछते हैं। ये पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं रमज़ान के रोज़े नहीं रख पाती क्योंकि जब रोज़ा रखती हूँ तो घर के काम करती हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी ही नहीं रहती, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हूँ, पैरों से पूरा ज़ोर ही चला गया है, ऐसा लगता है। और घर के काम और घर में सभी रोज़े से होते हैं, उनकी खिदमत में कर ही नहीं पाती, पर क्या करें, करे बग़ैर चारा ही नहीं। और मैं पॉइंट तो ये है कि मैं बहुत वीक हो जाती हूँ, इसलिए मैं कभी रोज़ा रखती ही नहीं। तो क्या मजबूरी की वजह से रोज़ा माफ़ होगा? कमज़ोरी हो जाती है, दर्द हो जाता है, इसकी वजह से रोज़ा माफ़ नहीं होगा। आप काम कम करें। घर में बाकी सारे लोग जैसे रोज़ा रखते हैं ऐसे आप भी रोज़ा रख सकती हैं। अगर आप काम नहीं कर पाती हैं तो घर वालों से कहिए कि मैं इतना काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं रोज़े छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। तो जो भी काम है सब मिल बांट के कर लेते हैं, तो फिर एक बंदे पर बोझ नहीं पड़ता है। और ये चीज़ घर वालों को भी समझना चाहिए कि एक बंदे पर अगर आप सारा बोझ काम का डाल देते हैं तो आप सोचें ज़रा, वो भी एक इंसान है। इसीलिए ये चीज़ आप घर वालों से डिस्कस करें और घर वालों को चाहिए कि वो बात को समझें, ठीक है ना। लेकिन रोज़ा छोड़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, और आपने जितने रोज़े छोड़े हैं आपको क़ज़ा करना उनकी लाजिम होगा और ज़रूरी होगा। इसीलिए रोज़े छोड़ने का कोई चीज़ नहीं है, रोज़ा तो रखना ही पड़ेगा। रोज़े फ़र्ज़ हैं रमज़ान के, और हदीस शरीफ में आता है कोई अगर एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ दे रमज़ान का तो उसकी फ़जीलत इतनी है कि उसके कफ़ारे में अगर सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखे ना तो उसे एक रोज़े का सवाब हासिल नहीं किया जा सकता जो जानबूझकर छोड़ा गया हो। नंबर 2, खटमल भगाने के लिए दुआ और इलाज बताइए। खटमल भगाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो कीजिए ना, इसकी कोई दुआ वगैरह कहाँ से मैं बताऊँ, ठीक है। हर चीज़ की दुआ नहीं होती, कुछ इलाज भी होते हैं, इलाज तलाश करिए आप, दवाएँ आती हैं वो रखिए। नंबर 3, हमारे मकतब में आपा ने बताया कि मैगी और जितने भी चाइनीज़ फूड्स हैं उनके मसालों में सूअर की चर्बी होती है, इसीलिए मैगी और चाइनीज़ नहीं खाना चाहिए। क्या सच में मैगी और चाइनीज़ हराम है? देखिए ऐसा नहीं है, जब तक यकीन से कोई चीज़ साबित ना हो, जब तक ये चीज़ प्रूफ ना हो जाए कि इसमें सूअर की चर्बी मिलाई जा रही है, तब तक वो चीज़ हराम नहीं होगी। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है, इसकी कोई जिसको कहते हैं ना दलील शरइय्या से ये बात साबित नहीं है। इसीलिए ये चर्बी की जो बात है, मसाले और फूड्स और चाइनीज़ मैगी, ये हराम खाना नहीं होंगे। वो अलग बात है कि अगर कोई ना खाए तो भाई उसका तकवा है, लेकिन बहरहाल ये खाना जायज़ है।